नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2025 के संबंध में। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पदों की बढ़ोतरी की गई है। यानी साथियों, पहले 6500 पद थे, अब उसमें 4037 पद और बढ़ाए गए हैं। पद बढ़ने से साथियों कई अभ्यर्थी खुश है तो कई नाखुश है। तो साथियों, आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती के पद तो बढ़ा दिए गए हैं। क्या इसके फॉर्म अब रीओपन होंगे? नए अभ्यर्थियों को और मौका दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? नए नियम क्या है, पुराने नियम क्या थे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि साथियों वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट आपको इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को और देखते सेकंड ग्रेड भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए 10 विषयों के लिए 6500 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका नोटिफिकेशन 17 जुलाई 2025 को जारी किया गया था, जिसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा चुके हैं और परीक्षा के लिए परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है। लेकिन साथियों, विभाग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड भर्ती के पदों में 4037 पदों की बढ़ोतरी की गई है। तो साथियों, इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशी है, तो कई अभ्यर्थी जो इसमें आवेदन नहीं कर पाए उनके लिए बहुत ही निराशा है। तो क्या जो आवेदक इसमें आवेदन नहीं कर पाए उनको आवेदन करने का मौका मिलेगा, या जो नए बीएडधारी अभी हाल ही में जिनकी डिग्री कंप्लीट हुई है वो आवेदन कर सकते हैं? क्या इसके फॉर्म रीओपन होगा? संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो में बने रहे। साथ ही दोस्तों, संशोधित नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है, तो 10 विषयों में आप कौन सी विषय में कितने पद बढ़े हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें साथियों, जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें 4037 पदों की बढ़ोतरी की गई है। पहले 6500 पदों की वैकेंसी थी, अब इस प्रकार साथियों 10,537 पदों की भर्ती हो गई है, यानी काफी अच्छी भर्ती हो गई है। तो साथियों, जैसे कैटेगरी वार पदों को वर्गीकरण करने के पश्चात अब कौन सी कैटेगरी में कितने पद मिले हैं वो आप देख सकते हैं। अलग अलग विषयों में साथियों से पद बढ़ोतरी की गई है। हिंदी की बात करें इसमें 1865 पद हो गए हैं, जिनका कैटेगरी वार विवरण आप इसमें देख सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में अब टोटल कितने पद है। साथ ही दोस्तों, बात करें अंग्रेजी विषय में, अंग्रेजी विषय में टोटल अब 2007 पदों के लिए भर्ती हो गई है, यानी 2007 पदों पर अभ्यर्थियों को इसमें चयन किया जाएगा। संस्कृत विषय में देखेंगे तो साथियों अब 1323 पद हो गए हैं। इस प्रकार गणित विषय में 2191 पद, विज्ञान में 2060 पद, सामाजिक विज्ञान में देखेंगे तो साथियों सामाजिक विज्ञान में अब 802 पद हो गए हैं। उर्दू विषय में 82, पंजाबी में 14, सिंधी में 2 और गुजराती में 1 पद। तो साथियों, इस प्रकार कैटेगरी वार पदों का वर्गीकरण आप देख सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में अब कितने पद हो गए हैं। साथ ही विषयवार आप पदों का विवरण भी देख सकते हैं। तो साथियों, पद बढ़ने के पश्चात अभ्यर्थियों में खुशी है, लेकिन साथियों कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको इस भर्ती में पद बढ़ने को लेकर निराशा, और सोशल मीडिया पर काफी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और विभाग से मांग की जा रही है कि इसमें फॉर्म रीओपन किया जाए। और यदि साथियों फॉर्म रीओपन नहीं होते तो लगभग 1 लाख नए जो बीएडधारी है या फॉर्म नहीं भर पाए ऐसे अभ्यर्थियों को इसमें सीधा सीधा नुकसान होने वाला है। तो साथियों, विभाग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 4037 पद तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन साथियों अब आगे इस प्रकार का अनुमान लगाया जा रहा है, आगे 1 से 1.5 साल तक कोई भर्ती नहीं आएगी, जिससे 1 लाख से अधिक बीएडधारियों को नुकसान होगा। तो साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 4037 पदों की बढ़ोतरी की है। अब पदों की संख्या 10,537 हो गई है और प्रक्रियाधीन भर्तियों में इतनी बड़ी संख्या पद बढ़ाए जाने से अब अगले 1 से 1.5 साल तक नई भर्ती आने के आसार नहीं रहेंगे। ऐसे में जो नए बीएडधारी है, यानी साथियों जो इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जिनकी डिग्रियां कंप्लीट हुई है, वह सभी बीएडधारी इस भर्ती में फार्म भरने की प्रक्रिया को रीओपन करने की मांग उठा रहे हैं। और तर्क है कि सरकार नियम का हवाला दिया है, जिसमें सरकार कहती है कि भर्तियों को लेकर कोई भी नया बदलाव आदेश जारी होने की तिथि के बाद निकाली वही भर्तियों पर लागू होता है, तो प्रक्रियाधीन भर्तियों में नहीं। तो अभ्यर्थी सरकार के इस नियम का हवाला देते हुए इस भर्ती में फॉर्म रीओपन करने की मांग मजबूती से उठाया जा रहा है। अगर फॉर्म रीओपन नहीं होता तो इस भर्ती में साथियों लगभग 1 लाख से अधिक बीएडधारी जो नए अभ्यर्थी है उनको इसमें नुकसान होगा और उनको किसी प्रकार कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये अभ्यर्थी जो भर्ती निकलते समय पिछले साल बीएड के प्रथम वर्ष में थे और अब उन्होंने बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा पास कर ली है, यह रिजल्ट आना बाकी है, तो साथियों उनकी बीएड पूरी होने वाली है। अब अगले 1 से 1.5 साल तक नई भर्ती नहीं निकलेगी, जिससे साथियों इन अभ्यर्थियों को सीधा सीधा नुकसान होगा। इसको लेकर साथियों जो नए नियम थे, पहले 50% के, उसके 50-100% पद बढ़ाने का नियम आया था, जो इस भर्ती के नोटिफिकेशन निकलने के बाद जारी हुआ था। तो इसको लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने भी बताया कि आरपीएससी ने 17 जुलाई 2025 को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसके 4 दिन बाद 21 जुलाई को सरकार ने भर्तियों में पद बढ़ाने की सीमा 50% से बढ़ाकर 100% कर दी थी। यानी 100% पद बढ़ाने पर आवेदन फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। लेकिन साथियों, ये नियम आने से पहले वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका था, ऐसे में ये नियम इस भर्ती पर लागू नहीं हो सकता। सरकार भर्ती में 4037 पद नहीं बढ़ाती तो बहुत से में इन भर्तियों पर नई भर्ती आती है और इनसे बीएडधारी जो आवेदक रह गए हैं या नए बीएडधारी जुड़े हैं उन सभी को आवेदन करने का मौका मिलता।
चाहे वे नए या पुराने अभ्यर्थी हो, इसका फायदा उनको होता है। इनका वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2025 में चयन नहीं होता, वह अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही नए बीएडधारी जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनको भी इस भर्ती में मौका मिलता। अब पद बढ़ गए हैं तो नई भर्ती देरी से होगी, यानी अगले 1 से 1.5 साल तक नई भर्ती आने की संभावना नहीं रहेगी। ऐसे में इस भर्ती में फॉर्म रीओपन करके नए बीएडधारियों को मौका दिए जाने के बारे में अभ्यर्थी मांग उठा रहे हैं। पहले सरकार द्वारा किसी भी भर्ती में 50% से अधिक पद किसी विभाग में बढ़ाए जाते थे, तो ऐसी भर्ती में फॉर्म रीओपन किए जाते थे। तो अभ्यर्थियों को कहना है कि पहले सरकार का नियम था कि अगर किसी भी भर्ती में 50% से अधिक पद बढ़ाए जाएंगे तो आवेदन की प्रक्रिया को रीओपन किया जाएगा, और 50% से कम पद बढ़ते हैं तो फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। इस भर्ती में 62% से अधिक पद बढ़े हैं, तो 50% से अधिक है, ऐसे में आवेदन फॉर्म रीओपन होना चाहिए। गौरतलब के आयोग की ओर से ये भी 10 विषयों के लिए की जा रही भर्ती में 12.64 लाख से अधिक आवेदन फॉर्म भरे थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इसके एग्जाम की डेट भी घोषित की जा चुकी है। तो साथियों, नए नियमों के अनुसार कोई भी भर्ती में 100% तक बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन उसके फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। लेकिन यह भर्ती पुरानी है और पुराने नियमों के तहत किसी भी भर्ती में 50% से अधिक पद बढ़ने पर उस भर्ती के फॉर्म रीओपन करने का जो नियम था उसके अनुसार इसके फॉर्म रीओपन होने चाहिए। और साथ ही इस भर्ती में नहीं, जो भी भर्तियां अभी हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई थी, उन सभी भर्तियों में लगभग पद बढ़ाए गए हैं। और साथियों, पद बढ़ने से जो आवेदन कर चुके आवेदकों के लिए तो बहुत अच्छी खबर रहती है, लेकिन साथियों जो दूसरे अभ्यर्थी उसके लिए क्वालिफाई या एलिजिबल हो जाते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को साथियों इसमें निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि इन भर्तियों में आगे जाकर पद या तो निकलेंगे नहीं, और निकलेंगे तो बहुत ही कम निकलेंगे या बहुत समय बाद निकलेंगे, जिससे सीधा सीधा अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। देखते हैं साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में फॉर्म रीओपन होते या नहीं होते। जैसे कोई खबर होगी तुरंत प्रभाव से आपको अपडेट कर दी जाएगी। बात करें साथियों इसके एग्जाम डेट की, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया था, इसमें साथियों 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक का एग्जाम होगा, जिसका टाइम शेड्यूल आप देख सकते हैं कौन से सब्जेक्ट में कब एग्जाम होगा। इसमें जीके का और सब्जेक्ट का पेपर होगा, जिसका टाइम शेड्यूल जारी किया गया है, तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप टाइम शेड्यूल देख सकते हैं। तो इस भर्ती में साथियों पद बढ़ने के पश्चात यदि फॉर्म रीओपन होते तो एग्जाम की डेट आगे बढ़ सकती है। लेकिन साथियों, जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर चुके, आप नियमित और रेगुलर रूप से भर्ती परीक्षा के जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहे। साथियों, फॉर्म रीओपन होगा या इसकी एग्जाम डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आगे साथियों जल्दी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बता दिया जाएगा। तो साथियों, ये थी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसमें फॉर्म रीओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।